हाँ बच्चों, तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो है वो हम लोग देख रहे हैं। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में है चेक वेदर 6 and 10 एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले जो बात हो रही है कि यहाँ पे n जो है 6 की पावर अगर n है तो इसमें मैं अगर 6 की पावर अगर 1 लगा दूं, यहाँ पे 2 लगा दूं, यहाँ पे 3 लगा दूं, तो क्या लास्ट में इसके जो है वो 0 आएगा या नहीं आएगा, आपको लोग ये बताना है। तो देखो कहीं भी दूर दूर तक जो है वो आने वाला जो है वो 0 जो है वो इस केस में नहीं है, इसके लास्ट डिजिट में जो है वो 0 नहीं आता है। सबसे छोटा सा एग्जांपल लेकर के बताता हूँ। जैसे मान लो 100 है, तो 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 into 10 लिख सकता हूँ, लिख दिया जी। ठीक है, अब यहाँ पे ये 10 है ना, इसको थोड़ा सा बाजू में कर दो, हटा दो इसको यहाँ पे। ठीक है, इस 10 को देखो, इस 10 को जब मैं तोड़ूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा इसका, आपको यहाँ पे पता होगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसको हम तोड़ेंगे तो वो अपने प्राइम फैक्टराइजेशन में आ जाएगा। बहुत ही यूनिक स्टाइल है। ठीक है, तो हाँ जी, यूनिक स्टाइल तो है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 2 हो गया और यहाँ पे ये 5 हो गया। ठीक है, अब ये 10 जो है ना, अगर मुझे इसके लास्ट डिजिट में 0 जो है वो मांगता है तो यहाँ पे मुझे 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। ठीक, तो इसी अर्थमेटिक थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की बात करते हैं। 6n इसको मैं वो करूंगा। ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या बनेगा, 2 और 3, n लगा देता हूँ ऐसी। ठीक है, n ऐसी लगाया हुआ है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऐसी n लगा हुआ है। ठीक है, पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। अब देखो यहाँ पे कुछ हो सकता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 तो है। ठीक है, कि 10 जो है वो यहाँ पे लाने के लिए अगर मुझे एंड में 0 दिखाना है तो यहाँ पे 2 तो है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे 5 नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो 5 नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 5 इज नॉट, गलत हो रहा है, नॉट 5 इज नॉट प्रेजेंट इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n के अंदर यहाँ पे 5 इज नॉट प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n, so 6n cannot end with the digit 0। ठीक है, तो यहाँ पे 5 ही नहीं है यहाँ पे, तो ये 0 कैसे बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमें अब इस क्वेश्चन के बाद अब अगला क्वेश्चन जो है वो देख लेना चाहिए। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर।